वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिकैप करेंगे ये लेसन, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन। ओके, तो क्या देखा था हमने पिछले लेसन में? मिस्टर गार्बेज और मिसेस पॉलिथीन के बीच में क्या देखा था? ये मिस्टर गार्बेज है और ये कौन है? गर्ल है। गर्ल देखा था हमने गर्ल को। तो अभी गर्ल ने क्या पूछा था? पहले आपका पेज नंबर 22 निकालिए, लेसन नंबर 4 निकालिए, रिकैप करेंगे, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो लड़की ने क्या पूछा? गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप ऑफ गार्बेज से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? हु आर यू? कौन हो तुम? क्या बात कर रही थी? हु आर यू? यू स्मेल बैड, आई विल फॉल सिक। क्या बोला था? तुमसे बदबू आ रही है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तुम कौन हो? तुमसे बदबू आ रही है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी करके बोला। किससे बात करके? ढेर सारे गार्बेज था, या ना कूड़ा कचरा था। फिर क्या बोला? आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। मैं हर जगह पर दिख जाता हूँ। तो आपसे भी कोई पूछे कि आप कौन हो, हु आर यू, तो आपका नाम बोलेंगे। आप जो भी आई एम करके आपका नाम बोलोगे, ठीक है? आपको वैसा बोलने की जरूरत नहीं, माई नेम इज राकेश या माई नेम इज, अब जो भी आपका नाम हो, ठीक है? यू कैन जस्ट से आई एम राकेश, आई एम सीता। ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप। इंट्रोड्यूस यानी कि आपका, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि आपसे कोई पूछे तो आप कौन हो, ऐसे पूछे तो आप अपना परिचय दे सकते हो कि आई एम करके आपका नाम बोल सकते हो। जैसे कि मिस्टर गार्बेज ने बोला ना, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? यू लुक सो अगली, व्हाट आर यू मेड ऑफ? तुम बहुत ही बदसूरत दिखते हो। तुम क्या, किससे बने हो? व्हाट आर यू मेड ऑफ, किससे बने हो? ये पहला सवाल हु आर यू, दूसरा सवाल व्हाट आर यू मेड ऑफ। तो क्या क्या बता रहे हैं? वेजिटेबल पील, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग। मैंने बताया था ना आपको बच्चों, वेजिटेबल पील, ये देखिए आपका वेजिटेबल पील, ये देखिए यहाँ पे प्याज और गाजर और ककड़ी का छिलका लिया है मैंने, देखिए वेजिटेबल पील है ये, वेजिटेबल पील। फिर किससे बता रहे हैं? टोन क्लोथ्स, यानी कि फटे हुए कपड़े जो है से टोन क्लोथ्स जो है। फिर बाद में यूटेंसिल्स जो है, ऐसा यूटेंसिल्स, और फिर ऐसे कोई भी पेपर जो है, ऐसे कोई भी पेपर जो है। फिर बाद में क्या बता रहे हैं? पेपर। तो एक वेजिटेबल पील, 1, old clothes 2, shoes 3, utensils 4, paper 5, anything useless, कोई भी useless मानी कोई भी बेकार चीज। ये 6 चीज आपको बोलना है। वेजिटेबल पील, ओल्ड टोन क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग यूजफुल, कोई भी बेकार हुई चीज जो है उससे बना हूं करके बोल रहे। व्हाट आर यू मेड अप, उसका जवाब ये है। हु आर यू, तो उसका जवाब है मिस्टर गार्बेज एंड फाउंड एवरीवेयर। देन उसके बाद क्या पूछ रहे? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो? तो क्या बोल रहे हैं? डस्टबिन, आई लिव, डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन मेरा घर है करके बोल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, मगर तुम मुझे एक पिट यानी कि खड्डे में भी डाल के आप मुझे बंद कर सकते हो करके बोल रहे हैं। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल, क्या बोल रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है करके पूछ रहे हैं। डस्टबिन है, देखिए डस्टबिन में ये डालते हैं, मुझे डस्टबिन में भी डाल सकते हो, ये आपका डस्टबिन है, ठीक है? डस्टबिन में भी डाल सकते हो, यहाँ के खड्डे में, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था खड्डे में भी डाल के डाल सकते हो। सो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या पूछ रहे लड़की? हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है करके। ये एक सवाल हुआ, ये दूसरा सवाल हुआ व्हाट आर यू मेड ऑफ, ये तीसरा सवाल वेयर डू यू लिव, ये चौथा सवाल है हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है। ओके, फिर क्या पूछ रहे हैं? हाउ इज इट मुमकिन, हाउ इज इट पॉसिबल। सो पीपल थ्रो मी, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? देयर आई मिक्स हियर, उसके बाद पहले क्या बोल रहे हैं?
पीपल थ्रो मी एनीवेयर, कहीं भी फेंक देते हैं, मगर मैं उपयोगी बन सकता हूँ, मैं उपयोगी बन सकता हूँ, मैं के लिए काम की चीज बन सकता हूँ करके बोल रहे हैं, उपयोगी बन सकता हूँ करके बोल रहे हैं। तो वो गर्ल पूछ रही है कैसे मुमकिन है, तुम कैसे उपयोगी बन सकते हो करके पूछ रहे हैं। ये पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों, की पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड रब करने वाली हूँ। की पॉइंट्स लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों, की पॉइंट्स लिख लिया। मैं बोर्ड रब करूं। ये सब आपके बुक में है, नहीं तो अंडरलाइन कर लीजिए। हु आर यू, स्मेल बैड, बदबू आती है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, फॉल सिक, मैं हर जगह पे पाया जाता हूँ, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ, तुम बहुत ही बदसूरत हो, किससे बने हुए हो, किससे बने हुए हो, तो क्या बोल रहे हैं, वेजिटेबल पील, ओल्ड टोन क्लोथ, शूज, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स में आएगा किस किस से बना है। ये 6 चीज आपको बोलना है, 5 चीज है, छठा जो है कुछ भी जो बेकार है उसको ऐसा बोलते, एनीथिंग यूजलेस ऐसे करके बोल रहे हैं। फिर वेयर डू यू लिव, कहाँ पे रहते हो, मैं डस्टबिन में रहता हूँ, मगर मुझे खड्डे में भी, पिट यानी कि खड्डे में भी डाल सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ऐसा खड्डा, ये इसको मान लो ये खड्डा है, ये मिट्टी है, इसके अंदर ही डालने को बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे सब जो भी है आपका कूड़ा कचरा है, इसके अंदर डालने के लिए बोल रहे हैं मिस्टर गार्बेज। अभी डाल के क्या करने को बोल रहे हैं, ढकने को बोल रहे हैं, ऐसा मिट्टी और बाकी सूखे हुए पत्ते को सब डाल के ऐसे ढकने को बोल रहे हैं, ठीक है, ढकने को बोल रहे हैं। तो फिर उस आगे पढ़ेंगे, देयर आई मिक्स विद द सॉइल, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बच्चों, ठीक है, बोर्ड रब कर रही हूँ। गार्बेज जी क्या बता रहे हैं बच्चों, गर्भ जी क्या बोल रहे हैं, देयर आई मिक्स, मिक्स यानी मिलता हूँ, मिक्स करके क्या करता हूँ, मिक्स एंड टर्न, मिक्स विथ क्या, मिक्स विथ सॉइल, मिक्स विथ सॉइल, और क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाते हैं, यानी कि खाद बन जाता है। मिक्स मिलकर, मिट्टी से मिलकर, मिलकर मिट्टी, मिट्टी से मिलकर मैं खाद बन जाता हूँ, बराबर है ना बच्चों। सो मिट्टी से मिलकर मैं खाद बन जाता हूँ करके गार्बेज बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए ये ही पिट है, पिट, पिट में सब कूड़ा कचरा आपका डाल के फिर ढक के रखने से वो खाद बन जाता है। तो खाद क्या है, किसके लिए उपयोग होता है, क्या बोल रहे हैं मिस्टर गार्बेज, into manure to grow rich crops, grow यानी उगना, grow rich crops, बहुत ही अच्छी फसल आपको मिलेगी अगर आप मुझे ऐसा डाल के उसमें से खाद बनाओगे, तो आपको रिच क्रॉप्स मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। इतना तक ही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, अभी आगे गर्ल क्या बोल रही है करके हम पढ़ेंगे। तो ये भी लिख लीजिए, फिर मैं अभी से शुरू करने वाली हूँ, आज क्या पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 22, लास्ट पैराग्राफ से शुरू करने वाली हूँ बच्चे। ये रब कर रही हूँ, मिलकर, किससे मिलकर, सॉइल से मिलकर क्या बन रहे हैं, खाद बन रहा है, फिर क्या उग रहा है उससे, ग्रो इनटू रिच क्रॉप्स, आई ग्रो इनटू रिच क्रॉप्स, आई ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। अभी आज के ये इतना तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे आपको इस क्लास में क्या है करके हम पढ़ेंगे। अब इस गर्ल क्या बोल रहे हैं, दैट्स गुड, बट हु इज दैट, दैट्स गुड, दैट्स दैट्स गुड। पांचवा सवाल क्या पूछ रहे हैं, हु इज दैट। अभी ये दैट किसको रेफर कर रही है बच्चों, हु इज दैट, अचानक और किसी को देख रही है,
मिसेस पॉलिथिन, शी इज मिसेस पॉलिथिन। यहाँ पे देखिए ये मिसेस पॉलिथिन है, ये तीसरा कैरेक्टर। अभी तक दो कैरेक्टर ही थे, एक थी गर्ल और एक था मिस्टर गार्बेज। इसको श्रीमान बता रहे हैं गार्बेज को, इसको श्रीमती बता रहे हैं। देखिए ये हु इज दैट, तो ये कौन है, ये कौन है बच्चों, मिसेस, मिसेस पॉलिथिन। यहाँ पे आपका टाइटल में है ना मिसेस पॉलिथिन, ये है मिसेस पॉलिथिन। अभी इनको ये मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग उसको बता रहे हैं गार्बेज को। यहाँ पे इसको स्त्रीलिंग बता रहे हैं क्योंकि ये मिसेस है, श्रीमान श्रीमती। ठीक है, तो शी इज मिसेस। अचानक लड़की क्या इसको देख रही है, किनको, हु इज दैट, दैट करके पूछ रही है, वो कौन है ऐसा पूछ रही है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, शी इज मिसेस पॉलिथिन, मिसेस पॉलिथिन, शी लुक्स प्रिटी। अभी इनको क्या बोला था, अगली बोला था गार्बेज को, इनको क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, शी लुक्स प्रिटी यानी कि सुंदर, शी लुक्स प्रिटी करके बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं बच्चों, मिस्टर गार्बेज क्या बोल रहा है, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी लुक्स वेरी प्रिटी एंड यूजफुल। क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट, डाउट लिखती हूँ, डाउट का मीनिंग क्या है, संदेह। डाउट का मीनिंग क्या है, संदेह। उसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सुंदर दिख रही है और उपयोगी भी दिख रही है। क्या है, यूजफुल, यूजफुल, उपयोगी। सो उपयोगी भी है कौन, ये मिसेस पॉलिथिन जो है वह सुंदर भी दिख रही है, उपयोगी भी है करके बोल रहे हैं। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वालो हर, बट डू यू नो, क्या तुम जानते हो, नो, डू यू नो, क्या तुम जानती हो कि एनिमल्स यानी पशु, एनिमल्स, एनिमल्स डाई, डाई यानी कि मर जाते हैं, एनिमल्स डाई मर जाते हैं। स्वैलो, दे स्वैलो, स्वैलो, स्वैलो तो क्या बच्चों, उगलना, निगलना। जब निगलते हैं ना, जब प्लास्टिक को निगलते हैं, आपने देखा होगा ऐसे पॉलिथीन कवर, आप सब्जी सब्जी लेते हैं या कोई फूल या फल है ऐसे, ये है पॉलिथीन। आपको मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है, मगर ये रियल में ऐसे पॉलिथीन ऐसा दिखता है ना। तो देखिए ये पॉलिथीन है, ठीक है। तो ये जो है अगर वो पशु और हम लोग नदी में डाल देते हैं, कहीं भी जमीन में मिट्टी में डाल देते हैं, तो पशु और कोई भी जानवर जो है वो अगर निगल लेता है तो वो मर जाते हैं। देखिए ऐसा होता है पॉलिथीन, ठीक है ना बच्चों, आपने देखा है ना आपके जगह पे। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसके बदले हम क्या उपयोग कर सकते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, वापस पढ़ेंगे वो पैराग्राफ को। डियर चाइल्ड, क्या करके उनको एड्रेस कर रहे हैं, इनको बच्चा, क्या डियर बच्ची, कोई संदेह नहीं है। देखिए डियर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे बता रहे हैं, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, कोई संदेह नहीं है वह बहुत उपयोगी दिखती है, और क्या है, सुंदर दिखती है और उपयोगी है। बट या परंतु, बट यानी परंतु, डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे swallow her, यानी पशु जो है अगर उसको निगल देते हैं, किसको, ये प्लास्टिक को निगल देते हैं, पॉलिथीन को निगल देते हैं तो वो मर जाते हैं, है ना बच्चों। तो ऐसा बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं, शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, क्या बता रहे हैं, शी इज द मोस्ट डेंजरस, इधर लिख रही है बच्चों, जो गार्बेज बता रही हूँ वहां पे जगह नहीं है, डेंजरस एनिमी, एनिमी, डेंजर, डेंजर का स्पेलिंग DANGER, डेंजर, अस, OUS,
डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस यानी कि क्या, खतरनाक जो है, खतरनाक, खतरनाक, यानी कि वह बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस। एनिमी क्या मां बच्चों, यानी कि दुश्मन, यानी कि दुश्मन, वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। किसकी, किसकी, क्या बता रहे हैं, शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य का। ठीक है, तो अभी वापस ये रिकैप करेंगे। दैट्स गुड, बट हु इज दैट करके किसको पूछ रहे हैं, ये पॉलिथिन के लिए पूछ रहे हैं, वो बहुत सुंदर है क्या, हु इज दैट, तो शी इज मिसेस पॉलिथिन करके बता रहे हैं। शी इज वेरी प्रिटी करके गर्ल बोल रहे हो, बहुत सुंदर है। तो उसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट शी इज प्रिटी, वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, वो बहुत ही सुंदर है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत ही सुंदर और उपयोगी है। मगर परंतु क्या तुम जानती हो कि पशु अगर उसको निगल देते हैं तो वह मर जाते हैं करके बता रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वो मनुष्य के सबसे खतरनाक दुश्मन है, से करके बता रहे हैं। तो बच्चों ये लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, और हिंदी में जो आपको मीनिंग लिखना है आप लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों, हो गया। कोड रब करो, यस। फिर क्या बोल रहे हैं, गर्ल इन व्हाट वे, तो क्या पूछ रहे हैं, इतना सवाल हुआ, छठा सवाल हुआ मेरे हिसाब से, इन व्हाट वे, तो इन व्हाट वे किस तरीके से, आप बता रहे हो कि वो दुश्मन है मनुष्य का, तो क्या पूछ रहे हैं, किस तरीके से, किस तरीके से आप बता रहे हो कि ये मनुष्य क्या दुश्मन है करके, तो इन वॉट वे, किस तरीके से आप बता रहे हो कि ये मनुष्य का दुश्मन है। फिर क्या बोल रहे हैं मिस्टर गार्बेज, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्या बोल रहे हैं वहां पे, बिकॉज, क्या बता रहे हैं बच्चों, शी इज मेड ऑफ, बनी हुई है प्लास्टिक से, मेड ऑफ प्लास्टिक, वह प्लास्टिक से बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू आई मिक्स विद द सॉइल, क्या बोल रहा है, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया था कि मैं, ये जो गार्बेज है ना, ये क्या है, ये ये मिट्टी के साथ मिल जाती है, मिलके क्या बन जाती है बच्चों, खाद बन जाती है, जो देखो मिट्टी से मिलकर खाद बन जाती है। मगर जब भी हम ये प्लास्टिक, ये पॉलीथीन किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, तो अगर हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो वह मिलकर नहीं मिल पाती है। क्या बता रहे हैं, देखिए पढ़िए, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, शी माने क्या, यहाँ पे ये पॉलिथीन के बारे में, ये शी को किसको बता रहे, क्यों मिसेस बोला था ना, हमको क्या स्त्रीलिंग बताया था, फेमिनाइन जेंडर है ना, तो इसलिए क्या बता रहे हैं, शी करके रेफर कर रहे हैं। प्रोनाउन मैंने बताया था ना, इंस्टेड ऑफ नाउन, क्या यहाँ पे पॉलिथीन जो है चीज है, थिंग्स है, तो प्रोनाउन इनको, या लड़की फेमिनाइन जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है, इसलिए पॉलिथीन के बदले यहाँ पे क्या डाले हैं, शी, ये नाउन के बदले प्रोनाउन डाले हैं, इसलिए यहाँ पे शी बात बता रहे हैं। शी कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिथीन के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स, इधर आई किसके बारे में है, आई माने गार्बेज अपने बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो आई कैन मिक्स विद द सॉइल, मैं सॉइल से मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, बट प्लास्टिक जो है कभी भी मिक्स यानी मिलता नहीं है सॉइल से, मिलता नहीं है करके बोल रहे हैं। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, वह
मिट्टी में बहुत समय तक रह जाता है। यह देखो ऐसे ही बहुत समय तक वो डिकम्पोज नहीं होता है। मैं वो आगे आपको पढ़ाऊंगी और वो डिकम्पोज क्या है करके। तो ये जो है वो मिल नहीं पाती है मिट्टी से। क्या बता रहे हैं, अभी वापस वो पैराग्राफ लिख के पढ़ेंगे। देखिए तो क्या बता रहे हैं, गार्बेज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। और क्या बता रहे हैं बच्चों, एज आई टोल्ड यू आई मिक्स। गार्बेज क्या है, मिक्स विथ सॉइल होता है। आई आई यानी गार्बेज जो है मिक्स होता है, बट प्लास्टिक नेवर मिक्स। तो ये जो प्लास्टिक है, हमारी जो पॉलीथीन मैडम है, वो जो है नेवर मिक्स, यहाँ पे मिक्स नहीं होता है। ओके बताए, देखिए गार्बेज है मिक्स विथ सॉइल, क्या बनता है बच्चों, मिक्स विथ सॉइल बन के क्या बनता है, खाद बनता है। मैंने बताया था ना, मैन्योर, खाद बनता है। ये जो है हमारा मिस्टर गार्बेज जो है मिट्टी से मिलकर क्या बनता है, खाद बनता है। मगर ये पॉलिथीन मैडम जो है, हमारी पॉलिथीन मैडम, वो क्या है, शी नेवर मिक्स विथ सॉइल, वो मिट्टी से कभी भी नहीं मिलती है, नेवर मिक्स। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं, पढ़िए। फॉर हाउ लॉन्ग डज, फॉर हाउ लॉन्ग, गर्ल क्या बता रही है, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग ऐसे करके बता रही, फॉर हाउ लॉन्ग। तो हाँ, फॉर हाउ लॉन्ग तो बच्चों का क्या बता रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग तो कितने समय तक, क्या बता रहे हैं, कितने समय तक। कितने समय, कितने समय तक वो नहीं मिलती है करके बता रहे हैं पॉलिथीन के बारे में। सो उसके बाद में क्या बता रहे हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट फॉर एवर तो लगभग हमेशा के लिए, लगभग हमेशा, फॉर एवर। तो बच्चों इन व्हाट वे, किस तरीके से, तो आप बता रहे हो कि वह मनुष्य की दुश्मन है, कौन वह, माने कौन, ये पॉलिथीन जो है, तो वह प्लास्टिक से बनी है, वह ऐसे प्लास्टिक से बनी है। तो वह, मैं मिल सकता हूँ सॉइल से, मगर प्लास्टिक जो है, पॉलिथीन प्लास्टिक जो है, नेवर मिक्स विद सॉइल। तो फिर उसके लिए क्या दूसरा सवाल पूछा, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कितने समय तक, तो बोले ऑलमोस्ट फॉर एवर करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे कि गर्ल और क्या क्या सवाल पूछती है, लड़की जो है और क्या क्या सवाल पूछती है। तो आज के आप लिख लीजिए जो कीवर्ड्स हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि पॉल नया इंट्रोडक्शन, इतना देर तक गर्ल और का गार्बेज में बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, मगर बाद में कौन आया, पॉलिथीन के बारे में बता रहे हैं गार्बेज जी कि वह प्लास्टिक से बनी है, कि वो मनुष्य की दुश्मन है, और वह प्लास्टिक क्या है, मिट्टी से मिल नहीं पाती है। तो मिल नहीं पाती है, इसके लिए उससे क्या होता है करके आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम कैसे उसका, हमारा क्या रोल है वो प्लास्टिक को बैन करने के लिए, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये लिख लीजिए बच्चों, बोर्ड रख करूं मैं, किस तरीके से, फॉर हाउ लॉन्ग कितने समय तक, ओके, ऑलमोस्ट फॉर एवर लगभग हमेशा। अगला क्लास आपका एमसीक्यू होने वाला है इस लेसन पर, तो ध्यान से लिख लीजिए और पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको, लास्ट क्लास में प्रीफिक्स के बारे में बताया था, है ना बच्चों, हमने क्या बच्चा पढ़ा था, प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था, बराबर है ना। प्रीफिक्स ऑपोजिट में पढ़ा था ना बच्चों, प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स यानी कि आगे हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स यानी कि आगे हम क्या लिखते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने। जैसे कि
मैंने बताया था आपको, इंटरसिटी, इम्पोलाइट, पोलाइट है तो हम कैसे उसका ऑपोजिट बनाते हैं, इम्पोलाइट करके हमने पढ़ा था, है ना। तो मैंने बताया था प्रीफिक्स, और दूसरा बताया था आपको ये है सफिक्स। क्या बताया था? सफिक्स। सफिक्स यानी कि बाद में, यानी कि ये प्रीफिक्स जो है उपसर्ग है। ओके, उपसर्ग है ना, पहले लगने वाले, इधर पहले, ये हमने पढ़ा था ना बच्चों। हाँ, तो इससे अभी सफिक्स क्या है, सफिक्स जो है वो आपको बाद में, जो बाद में लगता है, यानी कि वर्ड के बाद में, यानी कि उसका क्या, सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्रायत। ओके, ये सफिक्स हुआ आपका। तो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या सफिक्स हम लिख जान सकते हैं करके। मैं लिख रहे हैं, लिख लीजिए बच्चों, साथ साथ लिख लीजिए। जैसे कि अभी शिप हुआ, ये हमको मालूम है, शिप यानी कि शिप। तो उसके आगे अभी हमें डाल रही हूँ फ्रेंड। फ्रेंड के बाद में हम डालेंगे फ्रेंडशिप, तो दोस्ती, फ्रेंड यानी दोस्त, शिप डालूंगी तो फ्रेंडशिप, दोस्ती बन जाती है। तो ये क्या किया मैंने, ये बाद में जो है डाला है उसको ही सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स जो है पहले डालते हैं, ये पोलाइट को इम्पोलाइट कर दिया, या यहाँ पे फ्रेंड को फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, मेंबरशिप, मेंबरशिप। वर्ड्स लिख लीजिए बच्चों, लिखिए आपने। लिखिए बच्चों। इंटर्नशिप, SION, आपने बहुत बार देखा होगा, SION, बाद में ऐड करते हैं। ओके, प्रमोशन, प्रमोट, प्रमोशन, अफेक्शन, एम्बिशन। देखिए सब में शन शन आ रहा है, एम्बिशियस, एम्बिशन। फुल, फुल बाद में ऐड किया तो हैंडफुल, प्लेफुल, प्ले, प्लेफुल, हैंड, हैंड, मुट्ठी भर के, अभी अभी हाथ है, मुट्ठी भर के तो उसको हैंडफुल, मुट्ठी भर के बादाम लाओ, ब्रिंग मी हैंडफुल ऑफ बादाम, ऐसे तो हैंडफुल। वो बहुत नटखट, प्लेफुल है, वो खेलता है, प्ले माने खेलना, नटखट बहुत ही खेलता है, ऐसा बोलने के प्लेफुल। होपफुल, थैंकफुल, थैंकफुल। लिखिए बच्चों, लिखते जाइए, जो जो सफिक्स है मैं बता रही हूँ आपको। या लेस, माइंडलेस, होमलेस, होमलेस, यानी देखिए होपफुल, होपलेस, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, होपलेस, उम्मीद, उम्मीद नहीं है, होपलेस।
थैंकफुल, थैंकलेस भी डाल सकते हैं, और एक वर्ड भी लिखा देती हूँ, स्पॉटलेस। सो ये सब हमने क्या ऐड किया, माइंड के साथ लेस ऐड किया, होम के साथ लेस, होप के साथ लेस, स्पॉट के साथ लेस। तो ये जो है वो सफिक्स बन गया, सफिक्स, यानी कि उसके वर्ड के बाद दूसरा वर्ड हम जब ऐड करते हैं उसका अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, और लिखो, लिख लिया बच्चों? NESS, ये LESS है, यहाँ पे NESS, हैवीनेस, हाईनेस, sickness, happiness, हैप्पी हैप्पीनेस, सिक सिकनेस, हाई हाईनेस, हेवी, ये हैवी का स्पेलिंग क्या होगा, HEVY आएगा। जब नेस के साथ ऐड करो तो यहाँ पे आई डाल के NES एस। वैसे हैप्पी का भी देखिए, ये आई काट के आपको हेवीनेस हो रहा है ना, यहाँ पे भी देखो हैप्पी में HAPPY रहता है, जब भी वाई लास्ट में आएगा उसको काट के IES डालोगे तो हैप्पी, आई वाई के बदले आई डाल के NESS। ठीक है, एज, एज, ड्रेन, ड्रेन, ड्रेनेज, ऑर्फन यानी कि अनाथ, ऑर्फन ऑर्फनेज, अनाथालय, ऑर्फन अनाथ, अनाथालय बन गया। मैरिज, लिख लीजिए बच्चों, तो इसको ही बोलते हैं सफिक्स, जो है सफिक्स करके बोलते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए लिखने के लिए, लिख लीजिए। शन, प्रमोशन, अफेक्शन, एम्बिशन, full, handful, playful, hopeful, thankful, less, mindless, homeless, hopeless, spotless, ship, friendship, citizenship, membership, internship, ness, heaviness, highness, sickness, happiness, age, drainage, orphanage, मैरिज, ऐसे बहुत और बहुत सारे हैं, और MENT है, मैं आगे और आपको पढ़ाऊंगी, MENT है, ऐसे बहुत है। अभी समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।